नमस्कार, मैं तुषार गौतम। अभी मैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बंगले के बाहर हूँ, जो अभी इस समय सरकार के नुमाइंदे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और इनके घर के बाहर एक तरफ बैठे हुए हैं सीएचए वाले, एक तरफ बैठे हैं राजीव गांधी युवा मित्र। सीएचए जब कोविड का दौर आया था तो उस समय कोविड सहायकों की भर्ती की गई। उस समय महामारी थी कोविड और उसमें एक तरीके से इन्होंने कठिन दौर में काम किया, लोगों की जानें बचाई, लेकिन सरकार ने इनको निकाल दिया 2 महीने बाद ही। अब ये मांग कर रहे हैं कि हमको सीएचए को सेवा बहाली की जाए, वापस लिया जाए। और ऐसे भी राजस्थान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि देश दुनिया में अच्छा नाम है, लेकिन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को क्यों निकाला? ये तो कोविड के समय में सीएचओ को उस समय क्यों निकाला? कोविड असिस्टेंट्स को हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है, आपका क्या नाम है? राधेश्याम मीणा। राधेश्याम जी, आप डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बंगले के बाहर हैं। आप जो सरकारी नुमाइंदे हो चुके हैं, हाँ पहले भी आप लोगों की आवाज बने थे 2018 से 2023 जब विपक्ष में थे। अब आपकी बात को क्यों नहीं सुन रही है सरकार? सर, अभी क्या है, नई सरकार बनी है तो थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे हमें 2.5 साल हो गए कोरोना का जो वैक्सीन अपन को हटाया था ना, उसके बाद संघर्ष करते करते हमारा धरना 2.5 साल से चल रहा है। बकायदा 93 डेज अपन ने शहीद स्मारक पे दिया था। उसके बाद हमने काफी महापुरा पे आंदोलन किया, राहुल गांधी की यात्रा का विरोध किया था और फिर अभी आगरा हाईवे जाम किया था। उस टाइम भी हमने काफ़ी किया था, लेकिन जब से हमें ओनली आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है। बाबा के साथ हमने ये महापुरा पे आंदोलन किया था। मुझे पता है, हमने दिखाया भी था। कोविड हेल्थ असिस्टेंट लोगों की आपकी वापस सेवा बहाली की जाए, ये कहना है। तो इसके लिए आप करीब 2.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब नई सरकार क्या कह रही? यही सरकार पहले आप लोगों की आवाज बनती थी, ये कहती थी कांग्रेस सरकार को करना चाहिए, ठीक है, कि सेवा बहाली करनी चाहिए। अब नई सरकार बन चुकी है, 3 महीने हो चुके हैं, अब उनको तो एक ही तो आदेश निकालना सेवा बहाली का, वो क्यों नहीं निकल रहा है? आज 6वां दिन है। हमारे साथ बाबा गए थे चिकित्सा मंत्री के पास, तो तो उनके पास गए थे, सचिवालय में मीटिंग हुई थी। उन्होंने ये कहा है कि हम जल्दी से जल्दी इनका काम करेंगे। और तो फिर भी आप धरने पर क्यों बैठे हैं? जब आश्वासन मिल चुका है, आपको कह चुके हैं कि काम कर रहे हैं, फिर भी धरने पर बैठने की क्या? हम धरने पे इसलिए बैठे ताकि जो मंत्री साहब हमारा लेटर जारी कर देगा तो हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे। अब आश्वासन तो कांग्रेस सरकार ने बहुत दिए थे। हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार, जो बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट किए थे, साथ दिया था, डॉक्टर साहब तो हमारे नेतृत्व आंदोलन के, तो बीजेपी सरकार धरातल पे काम करे। हम ये चाहते हैं कि हमारा लेटर जारी कर दो, हम घर उठ के चले जाएंगे, अपनी ड्यूटी कर लेंगे। एक आदेश ही जारी करना है सीएचए की सेवा वाली। हमारी कोई कैडर की मांग नहीं है, परमानेंट की कोई हमारी मांग नहीं है, ना हमारी बोनस अंक की मांग है। कांग्रेस सरकार ने 15% का एक बोनस अंक का तोहफा दिया था, तो सुब्रा सिंह मैडम ने चिकित्सा मंत्री जी को बताया कि सर इनको पूर्व सरकार ने लगाया था, तो इनको 15% देके सीपू में इनका काम चल रहा है, पूरे सीएचए एडजस्ट हो गई। जबकि भर्ती 8,800 पदों पे हुई है और उसमें हमारे 900 कैंडिडेट शामिल हुए हैं। तो 21,000 में से 900 शामिल हुए, बाकी के तो बेरोजगार यहीं घूम रहे। हमको तो 15% हमने तो मांगे नहीं थे सरकार से। हम तो कांग्रेस सरकार से भी सीएचए की सेवा बहाली की मांग कर रहे थे और बीजेपी सरकार से भी हम तो सीएचए की सेवा बहाली की मांग कर रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं हम तो 7,900 का। अच्छा, 7,900 रुपये सर। अच्छा, कि भाई आपको वापस उसी कीमत पे, आपको उसी तनख्वाह पे हमें हमारी नौकरी वापस मिल जाए, बस सर यही चाहते हैं हम, और कुछ नहीं चाहते। यदि सरकार ने नहीं लिया, लोकसभा चुनाव आगामी है, तो क्या करेंगे आप? सर हमारा जारी रहेगा, अब देखो कब तक लड़ाई चलती है। अच्छा, हाँ सर। बाबा ने क्या बोला? बाबा के घर के बंगले कहा है कि पहले भी वही कहता आया था कि मैं आपको नौकरी दिलवाऊंगा, और अब भी वो तो यही कह रहे हैं। अच्छा, हाँ। बाबा अभी नहीं है? जब फोन पे बात हुई कुछ? नहीं, आके ही गए थे, वो यहीं थे। कब? अभी कल गए हैं वो। क्या कहा? उन्होंने डायरेक्ट मिला के गए थे, फिर उन्होंने सुबह के लिए बोला कि जैसे ही कोई और बात हो मुझे बताना। अच्छा, घर परिवार की क्या स्थिति है? करीब 2.5 साल से ऊपर हो चुका है, नौकरी से भी निकाल दिया है। घर परिवार की स्थिति तो बहुत ही खराब है। इतने पैसे वाले होते तो 7,900 का रोजगार थोड़ी मांगते कांग्रेस सरकार से। अब यहाँ पे भी आंदोलन के लिए आए तो घर वालों से पैसे मांग कर ही आ रहे हैं हम तो। स्थिति बहुत ही खराब है। कम से कम एक जो गरीब स्थिति से बिलोंग कर रहा है लड़का, बेरोजगार है, वो कम से कम उसके 4 से 5 लाख रुपए खर्च हो गए 2.5 साल के अंदर अंदर। तो स्थिति बहुत ही खराब है। घर वाले भी परेशान है, हम भी परेशान है। तो हम तो यही चाहते हैं बीजेपी सरकार से, डबल इंजन की सरकार है, कि जल्दी जल्दी सीएचओ रोजगार दे। कितना दिन हो गए आपको यहाँ पर धरने पर बैठे हुए? अभी 6 दिन हो गए सर। आज 6वां दिन। पहले भी? पहले तो हमने 2.5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कभी बैठे नहीं हैं आज तक। जैसे कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने जॉब नहीं किया, सिर्फ इसी के रिलेटेड रहे हैं।
अगर हमारा आज जैसे धरना खत्म हो जाता है उसके बाद भी हमें कोई आश्वासन मिलता है तो फिर भी हम सचिवालय वगैरह से चिकित्सा विभाग वगैरह किसी मंत्री के पास, सीएम के पास, इनके पास जाते ही रहते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब आपको नौकरी चाहिए, सरकार नौकरी नहीं दे चाहिए रही। सर, नौकरी चाहिए सर। नौकरी के अलावा और कुछ हमारी कोई विशेष मांग नहीं है कि हमें परमानेंट किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, कोई मांग नहीं है सर। देखो ये यहाँ पर सीएचए हैं जो कोविड हेल्थ असिस्टेंट थे और इनको सरकार, कांग्रेस सरकार ने 2 महीने के लिए रखा लेकिन इनको निकाल दिया। अब ये चाहते हैं कि हमारी सेवा बहाली हो और हमसे फिर से नौकरी दें। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो इनकी बात को सुनते आए हैं, तो हो सकता है कि वो इनकी मदद कर दें, इनको दोबारा से सेवा बहाली हो जाए, इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं उनके घर के बाहर आके। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज जयपुर।